तो पाकिस्तान में संसद भंग करने के मामले में कुछ ही देर में वहां सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होने वाली है और इस सब के बीच दूसरी तरफ पाकिस्तान के राष्ट्रपति की तरफ से नाम मांगे गए हैं केयरटेकर प्रधानमंत्री के तौर पर और इमरान खान की पार्टी पीटीआई। इमरान खान की तरफ से दो नाम सुझा दिए गए हैं केयरटेकर प्रधानमंत्री के लिए। एक है रिटायर्ड जस्टिस अजमत सईद और दूसरा नाम दिया गया है रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हारून असलम का। और इस सब के बीच इस वक्त की बड़ी खबर, शहबाज शरीफ पीएमएलएन के नेता वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होने वाली है। संसद भंग करने को लेकर यह मामला जो सुप्रीम कोर्ट के सामने है और सुप्रीम कोर्ट को देखना है कि जिस तरीके से संसद भंग करने का फैसला लिया गया ये संवैधानिक है या फिर असंवैधानिक। शहबाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर पहले हमारे संवाददाता ये जानकारी दे रहे थे कि क्योंकि कल ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दिया गया था कि बयान दर्ज कराना होगा, ऐसे में राष्ट्रपति पाकिस्तान के और प्रधानमंत्री पाकिस्तान के इमरान खान वो भी सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे। इसी वजह से बताया जा रहा है कि कुछ देरी, क्योंकि आधे घंटे की देरी हो चुकी है इस पूरे मामले में अभी तक सुनवाई शुरू होने में। थोड़ी देर में पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में अब ये उम्मीद की जा रही है कि सुनवाई शुरू होगी। आशीष मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं, प्रणय उपाध्याय हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। लेकिन पहले आशीष आपका रुख करेंगे और आपसे समझना चाहेंगे कि सियासी तौर पर मामला बेहद गर्माता हुआ और अब सबको इंतजार सुप्रीम कोर्ट का है, लेकिन फैसला आपको लगता है कि जल्द आ पाएगा क्या? देखिए, जिस तरह से अब अभी शहबाज शरीफ वहां पहुंचे हैं और सभी को अपने बयान देने हैं, तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये अप्रोच है रुमाना कि वो इस पर फैसला देना चाहते हैं, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन की स्थिति ना हो। ठीक है, ये बात सही है कि राष्ट्रपति ने असेंबलीज को डिसॉल्व कर दी और अब प्रोसीजरली 3 महीने के अंदर चुनाव कराने हैं, लेकिन एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़ा हो गया ऑपोजिशन के रुख की वजह से। इसलिए मुझे लगता है कि सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना, इन सभी को कहना कि सभी लोग आएँ और अपना बयान दर्ज कराएं और उस पर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि एक फैसला दे दिया जाए। और मुझे लगता है कि आज दिन भर में हियरिंग में जितना भी वक्त लगता है उसके बाद कोई ना कोई निष्कर्ष निकलेगा और सुप्रीम कोर्ट जरूर अपनी तरफ से कोई ना कोई ऑर्डर पास करेंगे जिसके तहत ये निश्चित हो पाएगा कि आखिर जो कल असेंबलीज डिसॉल्व की गई थी वो वैलिड होती हैं या नहीं होती हैं। तो कुल मिलाकर अब सवाल इसी का जवाब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आना है, फैसला इसी पर प्रणय सुप्रीम कोर्ट को सुनाना है कि जिस तरीके से संसद भंग की गई, असेंबली को डिसॉल्व किया गया, वो संवैधानिक या असंवैधानिक। बिल्कुल रोमाना, सुप्रीम कोर्ट को इस पर फैसला करना है, लेकिन दो बड़ी चीजें अगर आप इसमें देखें इंडिकेटर के तौर पर। पहली ये कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी किस कदर कमजोर है, इसकी एक और निशानी सामने आई। दूसरी निशानी ये भी है कि अगर आप देखें जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट है, पाकिस्तान के राष्ट्रपति की तरफ से लगातार इसमें इंक्रीमेंटल प्रोसेस हो रही है, यानी केवल इमरान खान ही नहीं, राष्ट्रपति आरिफ अलवी जो हैं वो भी एक के बाद एक स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं। यानी उन्होंने इमरान खान की रिकमेंडेशन के ऊपर असेंबलीज डिसॉल्व की, उसके बाद उन्हें इंटरिम प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया और साथ ही केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति की कवायद भी शुरू कर दी गई है। इमरान खान की पार्टी ने उसके नाम भी सुझा दिए हैं 2। यानी लगातार जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ती चली जा रही है। और जैसा फवाद चौधरी कह रहे थे कि अगर 3 दिन के अंदर इसका फैसला नहीं हुआ, क्योंकि 3 दिन की मियाद दी गई है, तो जो 2 नाम पीटीआई ने सुझाए उनमें से किसी एक को केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर बना के और 90 दिन की जो इलेक्शन की प्रोसेस है वो शुरू कर दी जाएगी, नोटिफाई कर दिया जाएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हरकत में आ जाएगा। यानी ये जो कवायद है ये इलेक्शन के उसी अंजाम तक जा रही है जिस पे दांव फंसाया है इमरान खान ने। बिल्कुल, तो आप जो बात करें, मुझे लगता है कि आशीष को यहाँ पर आना चाहिए। कुल मिलाकर आशीष ही कहा जा सकता है कि साहब फिर तो एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से स्क्रिप्टेड इस पूरे मामले को देखा जाए और हर कोई जो है वो अपनी भूमिका अपने किरदार के हिसाब से यहाँ पर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, ये तो मुझे तभी से लग रहा है जब से हमजा ने आज सुबह रोमाना हमें ये जानकारी दी है कि चीफ जस्टिस ने रिजेक्ट कर दिया है कि कल हाउस में जो हुआ उसको वो सुनना ही नहीं चाहते हैं। और आर्टिकल 69 क्या कल उनको नहीं पता था रोमान, जब उसी अटॉर्नी जनरल ने, माफ कीजिएगा डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने इस्तीफा दिया, जिसने 1 रोज पहले इसी चीफ जस्टिस को इस बात को इन्फॉर्म किया था और ये अश्योर किया था कि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन का वोट इट विल गो थ्रू, और वो नहीं हुआ, तो क्या चीफ जस्टिस को इस बात से नाराजगी नहीं हुई? जब उन्होंने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया तो हम सबको लगा कि वो नाराज होंगे और वो लताड़ लगाएंगे इमरान सरकार को। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा तो मुझे लगता है कि आपकी बात बिल्कुल सही है, ये टोटली स्क्रिप्टेड है, वहां की जुडिशरी भी इंडिपेंडेंट नहीं है, इट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस। और मुझे लगता है आखिरकार नतीजा भी वही आएगा जो पाकिस्तान आर्मी चाहती है। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, जब शहबाज शरीफ पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं, क्योंकि सुनवाई का वक्त तय किया गया था दोपहर के 1:30 बजे का। तो जैसे ही सुनवाई शुरू होनी है उससे पहले तमाम नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। इमरान खान को भी पहुंचना था। शहबाज शरीफ जब पहुंचे उस वक्त की तस्वीरें हैं। एक बार फिर से रुक करना चाहूंगी प्रणय, आपका बहुत दिलचस्प है वो 2 नाम भी जो सुझाए गए हैं इमरान खान की ओर से केयरटेकर पीएम के लिए।
बिल्कुल, अजमत सईद वो शख्स हैं जो जज के तौर पर नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला सुना चुके हैं। इसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल हारून असलम घोषित हैं। ट्विटर पर आप चाहें तो देख सकती हैं उनके बयानों को कि वो किस तरीके से पीटीआई का समर्थन करते रहे हैं, या वो जो अपोजिशन है पीडीएम, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, उसके खिलाफ तंज कसते रहे। तो यानी इमरान खान ने जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर या कार्यवाहक प्राइम मिनिस्टर के तौर पर भी जो नाम सुझाए हैं कार्यवाहक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वो अपने हिमायतियों के ही सुझाए हैं। जाहिर तौर पर अब विपक्ष को भी तय करना है वो नाम देना चाहते हैं, नहीं देना चाहते हैं, क्या कब तक देना चाहते हैं। तो ये सवाल इस चीज को लेकर। लेकिन मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा यहां पे कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आज तय करना है, क्या पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन अपनी कोई वैलिडिटी हैसियत रखता है या नहीं रखता है। क्योंकि जो पूरी प्रोसेस हुई है ये केवल एक चीज को आधार बनाकर, एक चिट्ठी जो उसको किसी ने देखा नहीं, उसमें क्या है, जो आरोप लगाए गए उन आरोपों की कोई जांच नहीं हुई, कोई मनी ट्रेल नहीं आया, ये सारी बातें पाकिस्तान का विपक्ष कह रहा है। और उसके आधार पर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस को, नो कॉन्फिडेंस मोशन को सेट असाइड कर देना, ये कितना वैलिड है नहीं है। क्योंकि ये एक प्रेसिडेंस के तौर पर होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में या पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स में प्रेसिडेंस का रोमाना बहुत महत्व होता है। और अगर ये नजीर बन गई तो आगे से कोई भी व्यक्ति आएगा और अपने खिलाफ आने वाले किसी नो कॉन्फिडेंस मोशन को इसी तरह सेट असाइड किया जा सकता है। बिल्कुल नहीं, तो यहीं पर तो वो एस्टैब्लिशमेंट का रोल आ जाता है ना, क्योंकि वो चिट्ठी जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, वो चिट्ठी तो वहां के सेना प्रमुख को दिखाई गई, वो चिट्ठी तो आईएसआई के हेड को दिखाई गई, और उसके बाद ही ये सारे फैसले लिए गए वहां पर ताबड़तोड़ अंदाज में, जो हमने देखा पिछले कुछ दिनों में। हमजा आमिर का रुख कर लेते हैं और हमजा आमिर से समझने की कोशिश करते हैं कि सुनवाई के लिए शहबाज शरीफ की तस्वीरें आ रही हैं, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। अब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अगर पहुंचेंगे तो जाहिर सी बात है फिर तो सिक्योरिटी रूट लगेगा। ऐसे में वो इंतजाम, वो तामझाम आप होते हुए देख रहे हैं वहां पर, किस तरीके की हलचल है? जी, हलचल तो फिलहाल अपोजिशन की साइड से है, क्योंकि उनके लीडर्स जो हैं वो आना शुरू हो गए हैं। अभी शहबाज शरीफ भी आ गए हैं, सुना है कि बिलावल भुट्टो भी यहाँ पे आएंगे, और साथ ही जो है वो क्योंकि नोटिस जो जारी किए गए हैं वो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनके आने के लिए जो सिक्योरिटी पैरामीटर्स जिस तरह से किए जाते हैं वो फिलहाल नजर नहीं आ रहे हैं कि उनके आने की कोई इस तरह की उम्मीद हो। तो अभी हमें कुछ कंफर्म भी नहीं है कि वो आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। लेकिन ओवरऑल प्रोसीडिंग्स जो हैं वो शुरू हो गई हैं, हियरिंग शुरू हो गई है कोर्ट के अंदर, और वहाँ कोर्ट में अब जजेस ये सवाल करेंगे कि जिनको नोटिस दिए गए हैं क्या वो आ चुके हैं, अगर नहीं आए हैं तो उनको दोबारा नोटिस सर्व किए जाएं, और क्या ये सुनवाई टल भी सकती है। आप ये कह रहे हैं कि अगर जिन्हें समन किया गया है वो नहीं आते हैं तो इस केस में सुनवाई टल सकती है आगे के लिए? जी, कोर्ट कम से कम 3 नोटिस तो इशू करता है, और तीसरे नोटिस का आखिरी होता है जिसके ऊपर अपीयर होना होता है। तो हो सकता है कि आज अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और प्रेसिडेंट आरिफ अलवी अगर नहीं आते हैं तो उनको दोबारा नोटिस सर्व किए जाएंगे, और क्योंकि ये अर्जेंट हियरिंग चल रही है तो एक दिन और आगे बढ़ाई जा सकती है। तो ये हियरिंग आगे बढ़ाई जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रपति की तरफ से 3 दिन के भीतर नाम मांगे गए हैं कि साहब आप नाम दीजिए केयरटेकर प्रधानमंत्री के लिए। विपक्ष ये कह रहा है हम तो अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे। तो ये तो मामला और उलझता हुआ लग रहा है, सियासी संकट ये आगे और इसी तरीके से बढ़ता रहेगा। हमजा, देखिए, मामला उलझ चुका है। सुप्रीम कोर्ट का भी जो मामला है, ये जो यहाँ पे हियरिंग हो रही है, अभी प्राणे बात कर रहे थे कि प्रेसिडेंट सेट किया जाएगा कि रेलेवेंस कितनी है कॉन्स्टिट्यूशन की, तो ये प्रेसिडेंट पहले से सेट हो चुका है। आपको मालूम होगा कि एक दिन पहले नो कॉन्फिडेंस वोटिंग सेशन से एक पिटीशन डाली गई थी जिसमें ये प्ली ली गई थी कि ये वोटिंग को अमल को रोक दिया जाए क्योंकि ये इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल इंटरफेरेंस का मसला है। तो उसकी भी जो वर्डिक्ट आया कोर्ट से, उन्होंने खारिज की वो पिटीशन और कहा यही कि हम कोर्ट के हाउस की प्रोसीडिंग्स के और जो वो यहाँ पे रूलिंग होती है उसको आर्टिकल 69 के तहत कोर्ट के अंदर नहीं हम उसको स्क्रूटनाइज कर सकते। तो प्रेसिडेंट सेट हो चुका है और उसी प्रेसिडेंट को लेके ही इस बारे में कहा जा रहा है। चलिए, आप नजर बना रखिए, आगे जैसे ही अपडेट होगा आपके फिर से रुख करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी का। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।